फलों को पोषक तत्वों का खजाना कहा जा सकता है। इस कारण लोगों में हमेशा से इनके प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है। कुछ लोगों को मीठे फल ज़्यादा पसंद आते हैं तो कुछ को इनकी खटास में काफ़ी मज़ा आता है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रसीले और खट्टे मीठे स्वाद के कारण लोगों में काफ़ी मशहूर है। इस फल को खाने के अनेकों स्वास्थ्य लाभ भी हैं, उनकी चर्चा भी हम अपने वीडियो में करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहतूत की। तो बिना देर किए हुए आइए आज के वीडियो में हम आगे चलते हैं और देखते हैं शहतूत के लाभ और शहतूत के गुणों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। शहतूत में कई ज़रूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो इसे कई गंभीर समस्याओं के लिए उपयोगी औषधि बना देते हैं। सेहत के साथ साथ इसका उपयोग त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना गया है। तो बिना देर किए हुए आइए जानते हैं शहतूत के फ़ायदों के बारे में। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ायदे हैं ये किसी बीमारी की चिकित्सा या उसका इलाज नहीं है। हाँ, इन फलों को अगर आप लेते हैं तो काफ़ी हद तक उन बीमारियों के आने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के लिए शहतूत के लाभ हासिल किए जा सकते हैं। दरअसल शहतूत में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ये खून को साफ करने के साथ ही रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार कर सकता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि शहतूत के सेवन से न केवल खून में मौजूद अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है बल्कि रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसके लिए भी शहतूत को काफ़ी उपयोगी माना जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो शहतूत में साइटोप्रोटेक्टिव यानी कि कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाला और तंत्रिका तंत्र से संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव पाया जाता है। ये दोनों प्रभाव संयुक्त रूप से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि दिमागी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शहतूत का सेवन काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। ब्लड शुगर की बात करें तो शहतूत में हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है जो शरीर में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ा सकता है और खून में शुगर की अधिक मात्रा को कम करने में सहायता कर सकता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए शहतूत का सेवन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बात करते हैं डाइजेशन की। तो विशेषज्ञों के मुताबिक शहतूत की पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये पाचक रसों के बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। वहीं फल के अलावा कच्चे फल से बने पाउडर का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत कर सकता है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि बिगड़ी पाचन शक्ति को फिर से दुरुस्त करने में शहतूत के लाभ काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया की समस्या में भी शहतूत का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जाता है कि शहतूत में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने वाला एंटी हीमोलिटिक प्रभाव पाया जाता है जो एनीमिया के जोखिम को काफ़ी हद तक कम करने में सहायक हो सकता है। यही कारण है कि एनीमिया की समस्या से छुटकारा पाने के लिए शहतूत का सेवन काफ़ी गुणकारी हो सकता है। बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो विशेषज्ञों के मुताबिक शहतूत में जिंक और मैग्नीज की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इनमें जिंक मुख्य तौर पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं मैग्नीज कोशिकाओं को मुक्त कणों यानी कि फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचा सकता है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि शहतूत में मौजूद ये दोनों तत्व संयुक्त रूप से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हड्डियों से संबंधित एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि शहतूत कैल्शियम से भी भरपूर होता है। वहीं कैल्शियम हड्डियों के लिए एक आवश्यक माना गया है जो उन्हें मजबूती देने के साथ साथ बोन टिश्यू के निर्माण में भी काफ़ी मदद करता है। कैल्शियम शहतूत में हर प्रकार से मौजूद होता है। यही कारण है, इस कारण ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि शहतूत हड्डियों के लिए बेहद लाभकारी विकल्प साबित हो सकता है। हर्ट की बात करें तो शहतूत में अधिक मात्रा में डाइटरी फाइबर और लिनोलेइक एसिड मौजूद होता है। इनके कारण इसमें हाइपोलिपिडेमिक यानी खून में मौजूद वसा को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। वहीं शहतूत पर किए गए एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि इसकी पत्तियों में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला एंटी हाइपरटेंसिव प्रभाव पाया जाता है।
यही कारण है कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहतूत हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक भूमिका निभा सकता है। वीडियो में हमने पहले बात की कि शहतूत का सेवन खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। वहीं ये शरीर में मौजूद वसा को तोड़कर उसकी उपापचय प्रक्रिया को तेज करने में सहायता कर सकता है। इससे शरीर का वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि शहतूत के सेवन से वजन को नियंत्रित किया जा सकता है। आंखों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए भी शहतूत का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि शहतूत में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ उन पर आने वाले तनाव को दूर कर सकता है। रेटिना से संबंधित दोषों को भी दूर करने में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। त्वचा की बात करें तो शहतूत का जूस पीने से त्वचा चमकदार और मुलायम हो सकती है। दरअसल इसमें त्वचा के लिए आवश्यक कई ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं त्वचा की देखभाल के लिए तैयार की जाने वाली क्रीम में इसे एक आवश्यक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यही शहतूत विटामिन सी का भी स्रोत होता है। विटामिन सी एक ऐसा तत्व है जो त्वचा को साफ करके दाग धब्बों को हटाने और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में आपकी सहायता कर सकता है। यही कारण है कि दाग धब्बों को हटाने के लिए मेलबरी यानी कि शहतूत का जूस पीने के साथ आप इसे चेहरे पर भी लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, शहतूत विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। आपको ये भी बताया जा चुका है कि विटामिन सी के कारण शहतूत का जूस त्वचा को साफ करने और दाग धब्बों को दूर करने में मदद कर सकता है। साथ ही विटामिन सी अपने एंटी एजिंग प्रभाव के कारण बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी रोकने में सक्षम है। ऐसे में चेहरे पर समय से पहले आने वाली झुर्रियों से बचाव किया जा सकता है। इसका अर्क सीधे चेहरे पर लगाना फायदेमंद सौदा हो सकता है। बालों की बात करें तो शहतूत में कई ऐसे मिनरल्स और विटामिन मौजूद होते हैं जो बालों के बेहतर विकास के लिए सहायक माने गए हैं। इस कारण बालों को मजबूती देने के लिए शहतूत के जूस से बालों की जड़ों की मसाज करने की सलाह दी जाती है। बालों के लिए शहतूत के फायदों में से एक ये भी है कि बालों में मेलानिन की मात्रा को बढ़ाने का काम ये शहतूत करता है, जो बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में ये उम्र से पहले आने वाली बालों की सफ़ेदी को रोकने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए इसका जूस पीने के साथ साथ इसको बालों की जड़ों पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मलबरी यानी कि शहतूत कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें पानी, एनर्जी, प्रोटीन, टोटल लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, थियामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन बी के साथ साथ इसमें कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। शहतूत के उपयोग की बात करें तो इसको कैसे उपयोग करना है। शहतूत को अच्छी तरह पानी में धोकर खा सकते हैं। आप इसे फ्रूट चाट में मिलाकर खा सकते हैं। इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। आप इसे स्मूदी बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर शहतूत की चाय का सेवन भी किया जाता है। इसको खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह या दोपहर का समय किसी भी फल के लिए काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। अगर आप सुबह शहतूत का सेवन करते हैं तो ये बहुत गुणकारी साबित हो सकता है। वहीं दोपहर में सलाद या फ्रूट चाट आप लेते हैं तो उसके साथ भी आप शहतूत का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। शहतूत से संबंधित कुछ और एक दो ज़रूरी बातें हैं, उनको ध्यान रख लेते हैं। शहतूत खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मोटे और गहरे रंग का हो। हमेशा काले रंग के शहतूत का चयन करें। पीले और हरे रंग के शहतूत से मालूम होता है कि अभी पूरी तरह से पका नहीं है और इसमें अभी पूरी तरह से जो गुण हैं वो आए नहीं हैं। हमेशा ताज़े शहतूत का चुनाव करें। कोशिश करें कि मुरझाए हुए शहतूत को ना खरीदें। शहतूत हमेशा हवादार स्थानों पर रखें। शहतूत को कमरे के तापमान में खुली टोकरी में रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि शहतूत पर तेज धूप ना पड़े। शहतूत को दूसरे फलों के साथ स्टोर ना करें, इससे ये जल्दी खराब हो सकता है। शहतूत को सिर्फ कुछ ही घंटों तक कमरे के तापमान में रखा जा सकता है। इसे रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई भी फल जो ताज़ा लेकर आए हैं उसको फ्रिज में रखने के बजाय ताज़ा ही उसको खाएं। शहतूत का अगर कोई नुकसान है तो उस पर भी एक नज़र ज़रूर डालते हैं। गुर्दे की बीमारी वाले लोग जिन्हें पोटेशियम की कम मात्रा लेने की सलाह दी जाती है, वे शहतूत के सेवन से पहले अपने डॉक्टर की या अपने विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर ले लें। अधिक मात्रा में पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
ये ब्लड शुगर को कम करता है। इस कारण हाइपोग्लाइसेमिया की समस्या हो सकती है। ऐसे में जिन्हें मधुमेह की समस्या है वे इसका सेवन करते वक्त अपनी पुरानी शुगर की मात्रा की जांच करते रहें ताकि रक्त शर्करा में उतार चढ़ाव से बचा जा सके। कुछ लोगों के लिए त्वचा की एलर्जी पैदा कर सकता है। वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उन्हें एलर्जी है तो इसको ना खाएं। कच्चे शहतूत खाने से बचें, इससे पेट में दर्द हो सकता है या मति भ्रम जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि शहतूत क्या है और इसके फायदे क्या हैं। इस समय मई का महीना चल रहा है। अप्रैल का लास्ट आते आते बाजार में और पेड़ों पर शहतूत भरपूर मात्रा में आ जाते हैं। मई आते आते ये आपको बाजार में आराम से उपलब्ध मिल जाएंगे। आप इस मौसम में इसका भरपूर सेवन कर सकते हैं क्योंकि सीजनल फल खाने के जितने फायदे हो सकते हैं वो स्टोर या कोल्ड स्टोरेज फ्रूट खाने से कभी नहीं मिलते। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।